हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, हमारी ये चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास चल रही है। स्पेशली यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और केवीएस जैसे एग्ज़ाम में अगर आप बैठने वाले होंगे तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट होगा। हम सबसे पहला इसका जो टॉपिक था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो ख़त्म कर चुके हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। कल इस क्वेश्चन आंसर सीरीज की पहली वीडियो अपलोड हो चुकी थी। अगर आप नहीं देखे होंगे तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। आज ये डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आगे का वीडियो है जो कि आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा ख़त्म होगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो आज कोशिश रहेगी दोस्तों कि इस वीडियो में हम सारे डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें और एक बार क्वेश्चन के माध्यम से हम अपने पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका एक तो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आता है एग्जाम में वो चीज़ें भी आपको पता चल जाएंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर लीजिए। हमारा जो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, इससे पहले हम करीब 20 से 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर है। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज इंट्रा इंडिविजुअल चेंजेज इज। यहाँ पूछ रहा है मनोविज्ञान की शाखा जो अंतर व्यक्तिगत परिवर्तनों का अध्ययन करती है वो क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। 4 ऑप्शन है: चाइल्ड साइकोलॉजी, एडल्ट साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी या एडोलसेंस साइकोलॉजी। तो यहाँ पर बात हो रही है इंट्रा इंडिविजुअल चेंजेज की। इंट्रा इंडिविजुअल चेंजेज किस ब्रांच, साइकोलॉजी की किस ब्रांच के अंतर्गत इसकी स्टडी हम करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत हम इंट्रा इंडिविजुअल चेंजेस को पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 17 क्वेश्चन, मतलब आज का जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा। द टर्म नर्चर रिफर्स टू द इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ कह रहा है नर्चर शब्द मानव विकास पर निम्न में से एक के प्रभाव को संदर्भित करता है। तो नर्चर शब्द जो है वो डेवलपमेंट के क्या रिफर करता है, यहाँ पर डेवलपमेंट के कौन से इफेक्ट को रिफर करता है, हेरिडिटी को, इन्वायरमेंट को या पनिशमेंट को या रिवार्ड को। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, नर्चर शब्द मानव विकास के जो है ये इसके किस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो यह इसके इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इन्वायरमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नर्चर जो है वह इन्वायरमेंट को से कोरिलेट होता है और अगर यहीं पर नेचर पूछ लिया जाए आपसे तो नेचर जो है वह हेरिडिटी से संबंधित होता है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहाँ बात हो रही है नर्चर की, तो नर्चर रिफर्स टू द इफेक्ट ऑफ environment in human development. Next question, third question. Creeping, crawling, sitting, walking, such functions can be categorized as. तो यहाँ पर आपको ये जो creeping, crawling, sitting, walking होता है ये फंक्शन को आपको कैटेगराइज करना है। कैसे इसको, ये किस चीज़ के अंतर्गत आता है ये बताना है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिलोजेनेटिक फंक्शन होता है या फाइलोजेनेटिक फंक्शन होता है क्रीपिंग, क्रेवलिंग, सिटिंग और वॉकिंग। ये हमारा ये व्यक्तियों का जो इवोल्यूशन होता है उसके अंतर्गत फेलोजेनेटिक फंक्शन आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोशल एक्सपेक्टेशंस फॉर एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज। यहाँ कह रहा है विकास के हर चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा निम्नानुसार है। विकास के किस चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा क्या है ये पूछ रहा है ना। इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। 4 ऑप्शन है: डेवलपमेंटल ट्यून्स, डेवलपमेंटल टास्क्स, डेवलपमेंटल टाइप्स या डेवलपमेंटल हजार्ड्स। तो द सोशल एक्सपेक्टेशंस फॉर एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज डेवलपमेंटल टास्क। कल ही हमने देखा था, अपने कल क्वेश्चन में भी देखा था और इससे पहले की अपनी क्लास में भी देखा था कि जो डेवलपमेंटल टास्क होते हैं ये हमारा सोशल एक्सपेक्टेशंस, डेवलपमेंट के सोशल विकास के हर चरण के लिए ये सामाजिक दायरे में आते हैं, सोशल एक्सपेक्टेशन में आते हैं।
यहाँ पर डेवलपमेंटल टास्क की बात हो रही है, तो डेवलपमेंटल टास्क की बात अगर मनोवैज्ञानिक की जाए तो हैविंग हर्स्ट नामक मनोवैज्ञानिक ने डेवलपमेंटल टास्क की बात की थी। डेवलपमेंटल टास्क को ही आप डेवलपमेंटल माइलस्टोन भी कह सकते हैं। तो इतनी पॉइंट्स थे हमारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। कुछ स्टेजेज इन्होंने बताए हैं डेवलपमेंट के अंतर्गत, किन्होंने हैविंग हर्स्ट ने बताया है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि इन्होंने जो चाइल्डहुड और जो शैशवावस्था इन्फेंसी एज और अर्ली चाइल्डहुड होता है उसके लिए इन्होंने स्टेज बताया है कि इस स्टेज में बच्चा लर्निंग सीखता है, मतलब पढ़ना सीखने लगता है, वो खाना खाना सीखने की कोशिश करता है, चलना, बात करना, टॉयलेट ट्रेनिंग इत्यादि। ये सारी चीज़ें हैविंग हर्स्ट के अनुसार डेवलपमेंट के इन्फेंसी और प्री चाइल्डहुड या अर्ली चाइल्डहुड के स्टेज में आता है। इसके बाद इन्होंने एडोलसेंस के लिए बताया है कि एडोलसेंस स्टेज में बच्चा अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करना शुरू करता है, वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें, मतलब ये एडल्ट रूल को सीखने लगता है। ये सारे जो चीज़ें हैं ये हैविंग हर्स्ट ने बताया था डेवलपमेंट की स्टेज में बच्चा किस स्टेज के अंतर्गत क्या क्या सीखता है। तो फिलहाल हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, डेवलपमेंटल टास्क। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि जेनेटिकली अलाइक ट्विंस आर नोन एज। यहाँ पूछ रहा है कि अनुवांशिक रूप से एक जैसे जुड़वा बच्चों को किस रूप में जाना जाता है, अर्थात जो जेनेटिकली अलाइक ट्विंस होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, इसका ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर जेनेटिकली अलाइक ट्विंस आर नोन एज आइडेंटिकल ट्विंस। ये आइडेंटिकल ट्विंस के नाम से जाने जाते हैं, मतलब जुड़वा बच्चे के नाम से जाने जाते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस जिनके जीन सेम होते हैं उन्हें आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। अलाइक ट्विंस कहते हैं मतलब बिल्कुल एक तरह के जो होते हैं उन्हें ही आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना चरण में विकासात्मक कार्यों में से एक है। यहाँ कह रहा है कि अचीविंग द इमोशनल इंडिपेंडेंस इज वन ऑफ द डेवलपमेंटल टास्क्स इन द स्टेज ऑफ। जो बच्चा अचीव करता है इमोशनल इंडिपेंडेंस को, यह डेवलपमेंट के किस स्टेज के अंतर्गत आता है, यही पूछ रहा है। तो हमने कई बार पढ़ा है कि इमोशनल अचीवमेंट जो है वह बच्चे के एडोलसेंस स्टेज में आ जाता है। जब वह एडल्ट हो जाता है, किशोर हो जाता है, तब वह उसके अंदर भावात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना वह चाहता है। तो ये चीज़ जो है एडोलसेंस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट है, द बुक हेरेडिटी जीनियस रिटन बाय फ्रांसिस गाल्टन सपोर्ट्स दैट द इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ एक बुक का नाम दिया गया है जिसका नाम है हेरेडिटी जीनियस, जिसको लिखा किसने है, फ्रांसिस गाल्टन ने। यूपीटेट में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई भी बुक का नाम दे देता है और पूछता है कि उस किताब के मनोवैज्ञानिक कौन है, उसके राइटर कौन है। तो यहाँ पर फ्रांसिस गाल्टन की एक बुक का नाम दिया है हेरेडिटी जीनियस, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इनकी बुक हेरेडिटी जीनियस में फ्रांसिस गाल्टन सपोर्ट्स दैट द इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इन्होंने किसको सपोर्ट किया है, फ्रांसिस गाल्टन ने अपनी हेरेडिटी जीनियस नामक बुक में। तो जहाँ भी बात की जाएगी गाल्टन की, तो गाल्टन सर, इनका पूरा नाम बात कर लिया जाए तो सर फ्रांसिस गाल्टन इनका पूरा नाम है। इन्होंने हेरेडिटी को सपोर्ट किया था। हेरेडिटी को डेवलपमेंट में इन्होंने इम्पॉर्टेंट माना था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हेरेडिटी इम्पॉर्टेंट होती है, ना कि इन्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट होता है। यह किसने कहा, फ्रांसिस गाल्टन ने कहा। फ्रांसिस गाल्टन को और एक नाम से जाना जाता है, फ्रांसिस गाल्टन फादर ऑफ यूजेनिक्स कहलाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ यूजेनिक्स किसे कहा जाता है, फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। फ्रांसिस गाल्टन ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंटेलिजेंस पर कार्य किया था। 3-4 क्वेश्चंस इस पॉइंट के अंतर्गत हमें मिल गए हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप।
यहाँ इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन कैन डू द फॉलोइंग सीरीज ऑफ एक्टिविटीज बिफोर दे वॉक। यहाँ एक सीरीज दी हुई है और आपसे पूछ रहा है कि बच्चा चलने से पहले कौन सी एक्टिविटीज को करता है। तो इसका राइट आंसर बताना होगा। यही लिखा है कि निम्नलिखित गतिविधियों की श्रृंखला को आपको बताना है कि चलने से पहले बच्चा कौन सी गतिविधियां करता है, उसे एक क्रम में लगाना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले बच्चा क्रीप करता है, फिर क्रेवल और फिर बैठना सीखता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। यहाँ बच्चे के चलने से पहले की क्रियाएं पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति के विकास के निम्नलिखित अनुक्रमों में से एक है। यहाँ व्यक्ति के विकास की सीरीज पूछ रही है, उसका क्रम पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो 24 का ए हो जाएगा, फिजिकल, मोटर, स्पीच और इंटेलेक्चुअल। यह किसी व्यक्ति के विकास के अनुक्रम है, शारीरिक, मोटर, वॉक और बौद्धिक। फिजिकल मतलब सबसे पहले किसी का बॉडी पार्ट डेवलप होता है। उसके बाद मोटर मतलब बॉडी पार्ट में कंट्रोल करना बच्चा सीखता है। उसके बाद स्पीच, वह बोलना सीखता है। और उसके बाद इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक विकास उसका होता है। तो यही एक ग्रोथ का जो क्रम होता है कि बच्चे का सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट, फिर मोटर डेवलपमेंट, फिर स्पीच डेवलपमेंट, फिर इंटेलेक्चुअल वह करता है। बौद्धिक क्षमता का विकास उसके बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडार्ड्स स्टडी इम्प्लाइज द। गोडार्ड के अध्ययन का तात्पर्य क्या था। तो गोडार्ड आए तब भी और गाल्टन आए तब भी, ये दोनों ही हेरिडिटी को इम्पोर्टेंट दिए थे ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो इन दोनों ही के इसमें क्या हो जाएगा, इसका गोडार्ड स्टडी, गोडार्ड के अध्ययन का तात्पर्य किससे है, आपको ये बताना होगा। तो गोडार्ड के अध्ययन का तात्पर्य किस चीज़ से होगा। तो अभी मैंने बताया, इन्होंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट किया था। मतलब इनके ये बौद्धिक क्षमता की विरासत अर्थात इनहेरिटेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज इन्होंने अपनी स्टडी में इम्प्लाई किया था। गोडार्ड के अध्ययन से तात्पर्य यही है, बौद्धिक क्षमता की विरासत अर्थात इनहेरिटेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल। इन्होंने हेरिडिटी को इम्पोर्टेंट दिया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, सीधा सा मतलब यही हुआ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज मेनली डिपेंड्स ऑन। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किससे रिलेटेड होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोथ ए एंड बी दे दिया है। जबकि अगर इसकी बात की जाए तो यह किससे रिलेटेड होता है, हेरिडिटी को ज़्यादा प्रभावित करता है। ऊपर अभी हमने पढ़ा है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो बौद्धिक विकास है उसका संबंध मुख्य रूप से किससे होता है, तो हेरिडिटी से होता है उसका मुख्य रूप से संबंध। वैसे तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है बौद्धिक विकास पर, लेकिन अगर मुख्य रूप से बात की जाएगी तो मुख्य रूप से हेरिडिटी ज़्यादा प्रभावित करता है बौद्धिक विकास को। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट दिस फैक्टर इज मोर इफेक्टिव। यहाँ पूछ रहा है कि व्यक्तित्व विकास में कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इस बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट हो जाएगा। बौद्धिक व्यक्तित्व विकास में अगर बौद्धिक पूछेगा तब हेरिडिटी होगा, लेकिन अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पूछेगा तो इन्वायरमेंट ज़्यादा प्रभावित करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट को। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ कॉन्सेप्शंस एंड चाइल्ड बर्थ जनरली रेंजेस फ्रॉम। यहाँ पूछ रहा है कि गर्भाधान और प्रसव की अवधि आमतौर पर कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो 270 से 280 के बीच होती है। एग्जैक्ट 280 होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे 280 दिन में ही पैदा हों। तो ये भी सही होगा, गर्भाधान और प्रसव की अवधि आमतौर पर 270 से 280 के बीच होती है। या एग्जैक्ट पॉइंट में कहा जाए तो 9 महीने होती है, या एग्जैक्ट पॉइंट में वैसे कहा जाए तो 40 सप्ताह, लेकिन 36 से 40 सप्ताह भी होती है। तो इसलिए इसका सभी जो आंसर है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हेंज वर्नर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ, यहाँ हेंज वर्नर ने किस अवधारणा को समझाया था ये पूछ रहा है। तो हेंज वर्नर ने एकीकरण और भेदभाव के कॉन्सेप्ट को समझाया था, मतलब इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन को हेंज वर्नर ने एक्सप्लेन किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन है हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि ये डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल होता है, एकीकरण और भेदभाव। बच्चा क्या करता है, पहले एकीकरण करना सीखता है, चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को मिला के वो उसका एकीकरण करता है, फिर वो उसमें डिफरेंस करना सीखता है। तो ये किस चीज़ का पार्ट है देखा जाए तो ये डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट के सिद्धांत के अंतर्गत इसको हमने पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंसिएशन। तो दोस्तों ये हमारी जितनी भी पॉसिबल हो सका था मुझसे क्वेश्चन मैंने उसे आपको बता दिया है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, स्पेशली यूपी टेट सी टेट में इससे बाहर नहीं आएगा। एक दो बार आप वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन बनता कैसे है और उसका आंसर क्या हो सकता है। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव जरूर दिया करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक पहुँच जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।